मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बावन साहब पहाड़ी का पुराना पुल इंतहाई मखदूश व पुरखतर, खौफनाक हादसे का खदशा लाहक। हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेस अक़लीती कायदीन का सवाल व एहतजाज। कहा कि पुल के तामीरी कामों की तकमील जल्द से जल्द की जाए। मणिपुर में तशद्दुद, मरकजी हुकूमत की हौसला अफजाई का नतीजा। MLC के कविता का खिताब। कहा कि ST तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की शरह को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया। TSRTC का इंजमाम, गवर्नर को बिल पर बाद शक व शुबहात। वज़ाहत के लिए चीफ सेक्रेटरी को मकतूब। दसवीं जमात कामयाब अफराद के लिए खुशखबरी। पोस्टल डिपार्टमेंट में 30,000 मुलाजिमतें। दिलचस्पी रखने वाले अफराद दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करें। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बावन साहब पहाड़ी के करीब ज़ेर इल्तिवा पुल के तामीरी कामों की जल्द से जल्द तकमील की जाए। पुराना पुल अब इंतहाई मखदूश व पुरखतर बन चुका है। किसी खौफनाक हादसे का खदशा लाहक। अगर हादसा हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। कांग्रेस के अक़लीती कायदीन का एहतजाज। बावन साहब की पहाड़ी के करीब निजाम सागर किनार पर वाक़े कदीम तरीन पुल को मखदूश व पुरखतर मानते हुए नए ब्रिज की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया और फिर चंद दिनों तक तामीरी काम जारी रखने के बाद इस तामीरी काम को रोक दिया गया और ये गुज़िश्ता 7 ta 8 महीने से रुका हुआ है। इस ब्रिज की तामीर पर अवाम ने मसरत का इजहार किया था क्योंकि इस पुल से रोजाना हजारों की तादाद में लोगों की आमदरफ्त रहती है और सैकड़ों गाड़ियां इस पर से गुजरती है। ड्राइवर कॉलोनी, धर्मपुरी हिल्स, मदीना ईदगाह, पिंटर कॉलोनी, असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर, दड्डी कमरिया नगर, ब्राह्मण कॉलोनी, सागर हिल्स, नुजहत नगर और दिगर बेशुमार कॉलोनी के अलावा नागाराम व दिगर अतराफ के इलाकों की आवाम को अगर बोधन रोड पर आना हो तो इसी सड़क और इसी पुल को इस्तेमाल करती है। लेकिन अब यह कदीम तरीन पुल इंतहाई मखदूश व पुरखतर बन चुका है और इस पर से गुजरना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यह पुल कई दहों कबल खेतों को बैल बंडियों की आमदरफ्त के लिए बनाया गया था, मगर अब इस बैलगाड़ियों के पुल पर बड़ी बड़ी लॉरियां, टिप्पर, ऑटोस और मोटरसाइकिलों की भारी तादाद की आमदरफ्त रहती है। ऐसी सूरत में एक सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि क्या ये कदीम तरीन बोसीदा पुल इतने बड़े ट्रैफिक के हुजूम को बर्दाश्त कर पाएगा या फिर किसी दिन किसी बड़े खौफनाक हादसे का सबब बन जाएगा? यही वो सवाल है जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के अक़लीती कायदीन ने डिवीजन 11 के कांग्रेस इंचार्ज अब्दुल करीम की क़ियादत में जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से रियासती जनरल सेक्रेटरी अक़लीती सेल कांग्रेस उबैद बिन हमदान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि अवाम के बार बार एहतजाज पर इस पुल की तामीर का ऐलान किया गया और फिर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से तामीरी कामों का आगाज भी किया गया, मगर चंद दिनों के बाद ही प्लेयर उठाकर काम रोक दिए गए। उबैद बिन हमदान ने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा तामीरी काम इंतहाई नाक़िस है और इसके प्लेयर भी मजबूत व पायदार और मोटे नजर नहीं आते। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर ने काम को रोककर अवाम को मुश्किलात का शिकार बना दिया, लिहाजा इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करके नए कॉन्ट्रैक्टर के जरिए इस पुल के तामीरी काम फौरी शुरू करवाया जाए। उबैद बिन हमदान ने मजीद कहा कि यह डिवीजन नियर बल्दिया नीतू किरण का है। वो बल्दिया में इस डिवीजन की नुमाइंदगी करती है, लेकिन वो खुद अपने डिवीजन के काम पर ही मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पा रही है, तो फिर शहर भर में क्या काम करवा सकती है? उबैद बिन हमदान ने सवाल किया कि अगर इस पुल पर कोई हादसा पेश आता है या पुल ट्रैफिक के बोझ से मुनद्दम हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? MLA पर, नियर बल्दिया पर? उन्होंने कहा कि अवाम के मफाद में इस ज़ेर इल्तिवा नए पुल के तामीरी कामों को शुरू किया जाए और तेज रफ्तारी से काम मुकम्मल किया जाए। इस एहतजाज में अबूद बिन अब्दुल्ला हमदान के अलावा मीरा अली, अब्दुल वहाब, मोहम्मद शाजी, सुमेर खान, मिर्जा इरफान बेग, साबिक इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अहमद, असद बिन हमदान, शेख रिजवान, अजीज खान के अलावा दीगर मौजूद थे। आज डिवीजन नंबर 11 में कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पे बावन साहब पहाड़ी का जो ब्रिज का जो तामीरी काम है जो रुके हुआ है 2 साल से,
हम उसी ज़िम्मन में यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे देखिए आप, ब्रिज की खस्ता हालत है और एमएलए साहब पिछले नवंबर में 2022 में उनका विजिट हुआ था यहाँ पे, उसके बाद उनका पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश का मौसम है, मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर ये ब्रिज गिरता है तो इसके जिम्मेदार एमएलए साहब ही होंगे और यहाँ की मेयर होंगी। हम कांग्रेस पार्टी की जानिब से डिमांड करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर और आपके बीच क्या एग्रीमेंट हुआ, हमें उससे ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर को बदलकर आप नए कॉन्ट्रैक्टर को ये एग्रीमेंट देकर काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाइए, वरना यहाँ अगर कोई जान का या माल का नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार मेयर और एमएलए साहब है। हम ये खुसूसन डिमांड कर रहे कांग्रेस पार्टी की जानिब से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से ये जो काम शुरू करे आप। पिछले कुछ दिनों से पिल्लर पे यह काम रुके वाला है। यहाँ देखिए आप, पिल्लर कितने पतले पिल्लर लगाएंगे, क्यों लगाया गया भाई इतना सस्ता काम, बताइए। इसका मटेरियल क्यों इतना चीप लगाया जा रहा है, हम ये सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से। मणिपुर में तशद्दुद, हुकूमत की हौसला अफजाई का नतीजा। एमएलसी के कविता का खिताब। कबायलियों के साथ बीआरएस हुकूमत के हमदर्दाना रवैये का जिक्र करते हुए कविता ने कहा कि एसटी तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की शरह को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। बीआरएस रुकनी कौंसिल के कविता ने कहा कि मणिपुर में हुकूमत की हौसला अफजाई से ही तशद्दुद बरपा है। आज कानून साज कौंसिल में कबायलियों की बहबूद व तरक्की, पूरे अराजियात के लिए पट्टों की तकसीम के मौजू पर मुनक्किदा मुख्तसर से मुबाहिस के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का कबायलियों के साथ रवैया इंतहाई जालिमाना है। कबायलियों के हुकूक पर पानी फेरने के लिए मरकजी हुकूमत ने फर्स्ट लॉ एक्ट लाया है। दूसरी तरफ कबायलियों के साथ बीआरएस हुकूमत के हमदर्दाना रवैये का जिक्र करते हुए कविता ने कहा कि एसटी तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की शरह को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है और कबायलियों में 4,05,000 पट्टेजात की तकसीम अमल में लाई गई। जुमला 1,57,000 कबायली खानदानों को पूरे अराजियात के हुकूक फराहम किए गए। हुकूमत तेलंगाना के इख्तिराई स्कीमात कन्या लक्ष्मी, केसीआर किट, आरोग्य लक्ष्मी जैसी स्कीमों से कबायलियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ कबायलियों की तालीमी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। रियासत के तकरीबन 3,000 से ज्यादा कबायली तलबा को मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में दाखिला मिला। कविता ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कबायली जात्रा मेडरम के लिए हुकूमत की जानिब से 340 करोड़ रुपए खर्च किए गए। చరిత్ర తీసుకున్న ట్రైబల్స్, మరి ముఖ్యంగా ఆదివాసీలు కానీ ట్రైబల్స్ కానీ ఎప్పుడైనా రెండు విషయాలు డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చారు అధ్యక్ష. ఒకటి, వారు తమ ఐడెంటిటీ కావాలి, ఇంకోటి మా డిగ్నిటీ కాపాడబడాలి, అంటే మా అస్తిత్వం కాపాడబడాలి, మా గౌరవం కాపాడబడాలి అనేటటువంటి 2 అంశాల మీదనే ప్రధానంగా వారు డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఎప్పుడైనా కూడా వారు మావా నాటే మావా రాజ్, హమారా తండా మే హమారా రాజ్, మా జల్ జంగల్ జమీన్ మీద మా హక్కులు ఉండాలని చెప్పి పోరాటం చేసినటువంటి వాళ్ళే తప్పితే ఇతరులు ఏమన్నా మాకు కావాలని అడిగినటువంటి బిడ్డలు కాదు అధ్యక్ష. అందుకనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విషయాన్ని గుర్తించినారు. కాబట్టి తెలంగాణ సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి మర్యాద దక్కాలి, గౌరవం దక్కాలనేటటువంటి ఆలోచనతోని దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మన రాష్ట్రంలో 3,146 ఎస్టీ హ్యాబిటేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా సపరేట్గా గ్రామ పంచాయతీలు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. దీనివల్ల ఏదో राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत। साबिका फर्स्ट मेयर कांग्रेस डी मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दे दिया और राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट की जानिब से सुनाई गई अपील ज़ेरे इल्तिवा 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत भी बहाल हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी बिलखसूस राहुल गांधी के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निजामाबाद के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिका फर्स्ट में डी संजय ने पार्टी कायदीन व सैकड़ों यूथ कांग्रेस पार्टी नौजवानों और अपने करीबी रुफका के हमरा पार्टी ऑफिस कांग्रेस भवन पहुंचकर इंदिरा गांधी
वो राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल माला डालते हुए उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। बादशाह कांग्रेस पार्टी कायदीन व पार्टी वर्कर्स ने डी संजय की क़ियादत में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत पर आतिशबाजी करते हुए जश्न फतेह मनाया। इस मौके पर साबिका फर्स्ट में डी संजय की जानिब से सैकड़ों अफराद व गुरबा में मिठाई तकसीम की गई और मीडिया से खिताब करते हुए डी संजय ने कहा कि हक और सच्चाई हमेशा झूठ व फरेब पर गालिब रही। राहुल गांधी के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत करार दिया। जश्न के इस मौके पर कांग्रेस पार्टी जिला डेलीगेट मोहम्मद रब्बानी, एल प्रमोद, मोहम्मद शकील, अफान बिन अब्दुल्ला, हाकी सीनू, अथर अली, असद सोहेल, मोहम्मद मुबशिर, शोएब खान, मुदस्सिरुद्दीन के अलावा दीगर यूथ कांग्रेस के नौजवान मौजूद थे। आरटीसी बिल मामला, गवर्नर ने पूछा कि क्या आरटीसी मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के बराबर वजीफा मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सवाल पूछे और वजाहत तलब की। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टीएसआरटीसी की हुकूमत में मौजूदा इंतजाम के मामले में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से बिल पर बाज़ शुकूक व शुबात का इजहार करते हुए उनकी वजाहत के लिए राजभवन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मकतूब रवाना किया गया। राजभवन ने कहा कि गवर्नर ने आरटीसी मुलाजिमीन के इंतजाम के बिल का करीब से जायजा लिया और इस सिलसिले में वजाहत के लिए चीफ सेक्रेटरी को ये मकतूब रवाना किया है। राजभवन ने एक बयान में कहा कि अगर गवर्नर को हुकूमत की तरफ से फौरी जवाब मिलता है तो वो इस बिल पर फौरी फैसला ले सकेगी। गवर्नर ने कहा कि बिल में 1958 से आरटीसी में मरकजी ग्रांट, हिस्सेस, कर्ज और दिगर इमदाद के बारे में कोई तफसीलात नहीं है। आंध्र प्रदेश तंजीम नो एक्ट के शेड्यूल 9 के मुताबिक आरटीसी की हैसियत से तब्दील के बारे में तफसीलात बिल में नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या सनती तनाजात एक्ट और लेबर खवानीन आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल पर लागू होते हैं। गवर्नर ने सवाल किया कि हुकूमत उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी। गवर्नर ने पूछा कि कॉरपोरेशन के इंतजाम के मौजूदा बिल में आरटीसी मुलाजिमीन को क्या सरकारी मुलाजिमीन के बराबर पेंशन मिलेगी। गवर्नर ने हुकूमत से कहा कि वो सरकारी मुलाजिमीन के बराबर तमाम मराद देने के बारे में वाज़े तफसीलात फराहम करे। चूँकि सरकारी मुलाजिमीन में कॉन्ट्रैक्टर, कंट्रोलर जैसी कोई पोस्ट नहीं है। गवर्नर ने हुकूमत से वाज़े तफसीलात देने की दरख्वास्त की है ताकि आरटीसी मुलाजिमीन को उनकी तरक्की और उनके कैडर को मामूल पर लाने और दिगर मराद जैसे मामलात में इंसाफ मिल सके। मानसून असेंबली इजलास में आरटीसी चेयरमैन व देही एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की और इजलास में पंचायती कारकुनों के ताल्लुक से बातचीत की। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मानसून असेंबली इजलास में शिरकत की और इस इजलास में उन्होंने कहा कि पंचायती कारकुनान गुज़िश्ता 25 दिन से गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल पर है। उनकी ये हड़ताल बिल्कुल जायज है और उनके मुतालिबात को तस्लीम करना चाहिए क्योंकि देही हलकों व देहातों में साफ सफाई करके साफ सुथरा बनाते हैं। उन्हीं की मेहनतों के नतीजे में देही हलके के 2 देहातों को कौमी अवार्ड से नवाजा गया था। इस अवार्ड के पीछे कारकुनों की बड़ी मेहनत शामिल थी। 1981 में चिमनपल्ली मौजा के सरपंच के अलावा साफ सफाई कारकुन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे, तब उनकी मजदूरी 50 से 100 रुपए थी। लिहाजा पंचायती कारकुनों की मेहनत व खिदमत को काबिल सताइश समझते हुए उनके मुतालिबात को तस्लीम करना चाहिए। గ్రామ పంచాయతీ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సంగతి సార్ దాదాపుగా 25 రోజుల నుంచి వారు సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు సార్. నిజంగా వారి సమ్మెలో కొంత న్యాయం ఉందని చెప్పి నేను అర్థం చేసుకున్నా. నేను 1981లో సర్పంచ్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ శాలరీ 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు ఉండే సార్ వాళ్ళకు. తర్వాత 2014 వరకు కేవలం 3000 రూపాయలు మాత్రమే ఉండే. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2 సార్లు వారి శాలరీ పెంచారు. ప్రస్తుతము 9800 రూపాయలు వస్తుంది సార్ వాళ్ళకు. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। 10वीं जमात कामयाब अफराद के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट में 30,000 मुलाजिमतें, दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख और दिगर तफसीलात। एक रिपोर्ट। मुल्क भर के मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीबीएम असिस्टेंट, ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबी, पीएम की खाली मुलाजमतों को पुर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के जरिए 30,041 मुलाजमतें पुर की जाएगी।
मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार को 10वीं जमात कामयाब होना चाहिए। 10वीं जमात में रियाजी, अंग्रेजी और मुकामी जुबान का मुतला किया हो, कंप्यूटर का इल्म और साइकिल चलाना जरूरी है। उम्मीदवारों का इंतखाब क्लास 10 में हासिल करदा नंबरों और दस्तावेज की तस्दीक की बुनियाद पर किया जाएगा। 23 अगस्त तक दरख्वास्त दे सकते हैं। 30,041 मुलाजिमतों में से तेलंगाना में 948, एपी में और 1045 पोस्टें ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम में दरकार है। गवर्नर के खिलाफ तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजिमीन का एहतजाज। तेलंगाना मजदूर यूनियन टीएमयू की अपील पर आरटीसी मुलाजिमीन ने शदीद एहतजाज किया और आरटीसी के हजारों मुलाजिमीन ने राजभवन के सामने भी धरना मुनज़्ज़म किया और गवर्नर तेलंगाना के खिलाफ नारे लगाए। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन की जानिब से आरटीसी को हुकूमत में जम करने से मुताल्लिक बिल को वापस कर देने के खिलाफ आज हजारों आरटीसी मुलाजिमीन ने राजभवन के सामने जमा होकर जबरदस्त एहतजाज किया और गवर्नर के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी मुलाजिमीन ने गवर्नर से मुतालबा किया कि वो फौरी बिल को मंजूरी दे। हजारों की तादाद में आरटीसी मुलाजिमीन राजभवन के पास जमा होने पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। खैरताबाद, पंजागुट्टा और शहर के कई इलाकों में इस धरने से ट्रैफिक जाम हो गई। उसी दौरान गवर्नर ने धरने देने वाले मुलाजिमीन के यूनियन लीडरों को बातचीत के लिए राजभवन तलब किया गया है। जिस बच्चे को माँ का दूध मिल जाए उसको दुनिया की सारी नेमतें असखुद मिल जाती है। टीएसडब्ल्यू सीडीसी चेयरपर्सन आकला ललिता रघुविंदर का माँ के दूध हफ्तावारी प्रोग्राम में खिताब। आरमूर हल्के के नल्लाकुंटा तांडे में माँ का दूध हफ्तावारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में टीएसडब्ल्यू सीडीसी चेयरपर्सन आकला ललिता रघुविंदर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंसान और जानवर जब से वजूद में आए हैं तब से माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती आई है। माँ का दूध ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, इसमें तमाम नेमतें मौजूद होती है जो बच्चे की नशो नुमा के लिए जरूरी है। माँ के दूध में मुनासिब मिक़दार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और दीगर जरूरी विटामिन मौजूद है। जिस बच्चे को माँ का दूध मिल जाए उसको दुनिया की सारी नेमतें असखुद मिल जाती है, लिहाजा माएँ अपने बच्चों को दूध जरूर पिलाएं। इस प्रोग्राम में टीडब्ल्यूओ रसूल बी, वुमेन्स कमीशन मेंबर सुदम लक्ष्मी, सीडीपीओ भार्गवी के अलावा ज्योति व दीगर मौजूद है। మళ్ళీ ఇప్పుడే మీ ముందుకు రావడం జరిగింది। ఈరోజు మన డిడబ్ల్యూఓ గారు మేడం మీరు తప్పకుండా రావాలి అంటే సరే అనేసి చెప్పడం జరిగింది। ఎందుకంటే నాకు కూడా ఇక్కడ ప్రాంగణంలో ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అంగన్వాడీ వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడానికి। ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే ప్రోగ్రామ్ మేమందరం కలిసి వెళ్తాము। ఎందుకంటే మీ అందరికి తెలుసు ఈ రూరల్ ఏరియాలో మరి ఈ తాండాలో ఇంత మంది వచ్చిందంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। वजीर आजम मोदी और वजीर आला केसीआर अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे के लिए जिम्मेदार है। साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी का बोधन आमद पर वालिहाना इस्तकबाल और खिताब। उन्होंने राय दही के लिए मुहिम चलाने का मशवरा दिया। साबिक वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने बोधन का दौरा किया। उनकी आमद पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन भद्रा रेड्डी, शेख मुहियुद्दीन पाशा, गंगाधर वगैरह ने उनकी बाकसरत गुलपोशी की। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने पार्टी कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि 9 साल कबल 9 तश्कील रियासत तेलंगाना का इख्तिदार के चंद्रशेखर राव संभाल कर मुआशी तौर पर मुस्तकिम इलाका तेलंगाना को खर्च के दलदल में धकेल दिया। केसीआर ने अपने इंतखाबी वादे में ऐलान किया था कि वो हर घर के एक बेरोजगार फर्द को रोजगार फराहम करेंगे और मुसलमानों को रोजगार और तालीमी मैदान में 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था। लेकिन चीफ मिनिस्टर हर घर तो क्या हर एक हल्के असेंबली में एक बेरोजगार को मुस्तकिल रोजगार फराहम करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर की गलत पॉलिसियों के बाद खुर्दनोश की अशिया और पेट्रोल डीजल की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। मोदी सरकार ने पकवान गैस की कीमत 400 से कम करते हुए 300 कर देने का वादा किया था, लेकिन मरकजी हुकूमत अपने वादे के बरक्स पकवान गैस की कीमत 1200 रुपए कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद पकवान गैस की कीमत 500 रुपए मुकर्रर कर देगी और वज़ाइफ, पीराना साली व दीगर वज़ाइफ 2000 से बढ़ाकर 4000 कर देगी। देही बेरोजगार अफराद को कांग्रेस दौरे हुकूमत में सालाना 12,000 रुपए फराहम किए जा रहे थे। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बरसरे इख्तिदार आने के बाद हर एक मुस्तहिक गरीब फर्द को 5 लाख रुपए इलाज व मुआवजे के लिए फराहम किए जाएंगे। सुदर्शन रेड्डी ने पार्टी कारकुनों से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को अवाम में आम कर देने और आम शहरियों को राय दही में हिस्सा लेने के लिए शौर बेदारी मुहिम चलाने का मशवरा दिया।
इस प्रोग्राम में टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद कलीम, मोहम्मद हकीम के अलावा DCCB नायब सदर ताहिर बिन हमदान, गंगाधर गौड़ के अलावा दिगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। मेरे जन्मदिन में अच्छा सबको खाना खिलाए, हर जगह भोजन कॉन्स्टिट्यूंसी में हर मंडल में खाना दे के ऊपर वाला की प्रार्थना करें। हमारा वही है कि हमारा पब्लिक अच्छा रहना बोलते, स्टेट बोर्ड अच्छा रहना बोलते, प्रार्थना करने के बाद मैं उस दिन मैं सका दूसरा मीटिंग था, इस वास्ते आप लोगों को सबको मिलने के वास्ते मैं आज भोजन आया। आए से उसको प्रकाश पेट पोस्ट ऑफिस आचनपल्ली बड़ा कोई बस स्टैंड पे बड़े लेवल के आप लोग मेरे को गवर्नेंस इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बावन साहब पहाड़ी का पुराना पुल इंतहाई मखदूश व पुरखतर, खौफनाक हादसे का खदशा लाहक। हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेस अक़लीती कायदीन का सवाल व एहतजाज। कहा कि पुल के तामीरी कामों की तकमील जल्द से जल्द की जाए। मणिपुर में तशद्दुद, मरकजी हुकूमत की हौसला अफजाई का नतीजा। MLC के कविता का खिताब। कहा कि ST तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की शरह को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया। TSRTC का इंजमाम, गवर्नर को बिल पर बाज़ शक व शुबहात, वज़ाहत के लिए चीफ सेक्रेटरी को मकतूब। 10वीं जमात कामयाब अफराद के लिए खुशखबरी। पोस्टल डिपार्टमेंट में 30,000 मुलाजिमतें। दिलचस्पी रखने वाले अफराद दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करें। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।